आज से नहीं है ये चौकीदारी प्रथा। सरकार भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है और यहाँ के जितने भी वरीय मंत्री हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री जो हैं, वो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। आखिर क्यों बोला चौकीदार? फलाना जगह दारू लोड हो रहा बा, रउरा इतना देर में पहुँच जाए तो दरुया धरा जी। जानते हैं वो कहते हैं कि गड़िया लेके कहीं गया हुआ है, टाइम मारते हैं, जब तक हट जाता है उसके बाद पहुँचते हैं। और अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आश्रितों पे बहाली का प्रावधान करे सरकार। यही एकमात्र हमारा मांग है। हमारे 10 से 15 साल से हमारे लोग काम कर रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं सरकार का। और हम लोग जो है जिसका कांड में अभियुक्त बनता है और उसको घर में हम पकड़वाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हमको थाने के गेट पर गोली मार दिया है चौकीदार को। इसकी सुरक्षा कौन लेगा? मंत्री भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी हम लोग लगभग 10-15 बार आए पटना में, गांधी मैदान, कारगिल चौक, गर्दनी बाग, हजारों उठाई आए, फिर भी सरकार हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, सिर्फ आश्वासन दे रही है। चिलचिलाती धूप में वर्दी पहनकर चौकीदार दफादार एक बार फिर से हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि आश्रित को नौकरी दिया जाए, क्योंकि चौकीदार हम लोग हैं, हम लोगों की हत्या भी हो जाती है। कई आरोप भी लगा रहे हैं और एक तरफ देखिए बॉर्डर जिस तरीके से कर दिया गया, एक तरफ चौकीदार वफादार है हजारों की संख्या में, दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि इससे आगे न बढ़े। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि सरकार जो है वो कह रही थी कि हमें वोट दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन वोट तो ले लिए, लेकिन साहब लोग अभी भी सड़क पर समझौते के लिए उतरे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर पसीना बहा रहे हैं। कुछ चौकीदार दफादार हैं हमारे साथ, वर्दी में आप हैं लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही, मांगों को लेकर उतरे हैं। हम सरकार पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस गरीब और लाचार चौकीदार का जो है आप लोग आए दिन आवाज़ बन रहे हैं। नहीं तो यहाँ की तो मेन जो स्ट्रीम मीडिया जिसको सरकार का जो इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो तो अब सरकार के चाटुकारिता करने में लगा हुआ है और इतना चाट रहा है कि उसको पता भी नहीं चल रहा है कि हम किस चीज़ का स्वाद ले रहे हैं, गंदा का स्वाद ले रहे हैं या सही का स्वाद ले रहे हैं। बस इतना ही से बात अब समझ जाइए कि मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। हमारा कहने का मतलब यही है कि हमारे पूर्वजों से, आज से नहीं है ये चौकीदारी प्रथा। सरकार भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है और यहाँ के जितने भी वरीय मंत्री हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री जो हैं, वो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। आखिर क्यों बोला चौकीदार? चौकीदार हमेशा ईमानदार होता है, भले वो जो भी करते हो वो उनकी बात है। हमारा का नाम है कि आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि चौकीदार की हत्या हो जा रही है थाना के बगल में। अभी कुछ ही दिन पहले नवादा में जो है थाना से 10 कदम के बगल में, 50 कदम के बगल में नवादा के चौकीदार की हत्या हो जाती है। ये भी तो कर रहे हैं कि शराब की सूचना देने पर थानेदार बता देते हैं। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अगर कोई चौकीदार थानेदार के पास फोन करता है और कहता है कि श्रीमान फलाना जगह दारू लोड हो रहा बा, रउरा इतना देर में पहुँच जाए तो दरुया धरा जी। तो जानते हैं वो कहते हैं कि गड़िया लेके कहीं गया हुआ है, टाइम मारते हैं, जब तक हट जाता है उसके बाद पहुँचते हैं और उसके बाद जो है उस चौकीदार को खोजा जाता है शराब माफिया के द्वारा कि वो है कहाँ। तो आखिर क्यों खोजा जाता है? बात भी सोचने वाली बात है। आप एक बात बताइए, जब चौकीदार को क्षेत्र में खोजा जा रहा है, शराब माफिया खोज रहा है या खोज के मार रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पर, देखिएगा, एक चौकीदार के जो है नोटिस बांटने जा रहा है द्वार पर, तो वहाँ का बाहुबली है, चौकीदार को नोटिस द्वार पर ले जाने के लिए मार रहा है। अब बताइए ये हमारा पुलिस तंत्र कमजोर हो रहा है। कैसे तो देख रहा है कि इसका दरोगा, इसका सिपाही, इसका जमादार, इसका डीएसपी सब एकरे पीछे पड़ल है, तो हम काहे ना एकरे पीछे पड़े। हम सारण जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर और भी चौकीदार जो है क्या कुछ बता रहे हैं, जरा वो आप पहले सुनिए। तो निश्चित तौर पर जाहिर सी एक चीज और बोलना चाहेंगे, दफादार का जो प्रोटेस्ट है
साफ तौर से देख सकते हैं कि हमारी मांगें जो है वो और सड़क पर बैठ गए हैं चौकीदार दफादार कई वर्किंग है, कई शिविर में भी है। और निश्चित तौर पर ये तस्वीर भी दिखा दीजिए किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर अपनी मांगों के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लगातार जो है एक सूत्री मांगे हैं कि नौकरी दिया जाए, भाई जो अधिकार है उसे दिया जाए। फिलहाल खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सोना। नौकरी को लेकर आज सड़क पर उतरे आप लोग? हमारा एक ही मांग है कि जो सरकार कानून बनाई थी उसका ठीक ढंग से पालन नहीं हुआ था, उसके आश्रित बचे हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के जो आश्रित बचे हुए हैं उनको, और अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आश्रितों के बहाली का प्रावधान करे सरकार। यही एकमात्र हमारा मांग है। हमारे 10 से 15 साल से हमारे लोग काम कर रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं सरकार का कि हमारा पेट भरे। हम लोग पेट की लड़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संसी, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय दफदार चौक कोतवाल। कितने की संख्या में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? अभी तो आप लगा सकते हैं कि 5000-7000 से तो कम नहीं होंगे। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं, आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति अभी हम लोग बैठेंगे जब तक सरकार से बर्ता नहीं हो जाती। हम प्रोसेसन में है, सरकार से बर्ता नहीं हो जाती तब तक से तो हम लोग हटेंगे नहीं। हमारी मांग सिर्फ एक ही है, आश्रित की बहाली। जो छूट गया है, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उसकी नौकरी बरकरार करनी चाहिए। फिलहाल मालूम होगा पत्रकार महोदय, आपके मीडिया से कहना चाहते हैं कि बगल में नवादा जिला है और हम लोग जो है जिसका कांड में अभियुक्त बनता है और उसको घर में हम पकड़वाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हमको थाने के गेट पर गोली मार दिया है चौकीदार को। इसकी सुरक्षा कौन लेगा? तो हमारी नौकरी जब तक नहीं होगी तब तक हम अनवरत ऐसे ही करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र पासवान हुआ, बरैया थाना, लखीसराय जिला से आए हैं, ठीक है, शाहपुर थाना से। मेरा आश्रितों को बहाल करने के लिए हम आए हैं और सम्राट सरकार हम लोगों को इलेक्शन के बेर बोला था कि आप मेरा काम करिए। उसमें चिराग पासवान भी थे, ये भी इशारे में बताए थे कि आप मेरा काम करिए, आप हमको वोट दीजिए, आपका स्वयं हम काम कर देंगे इलेक्शन जीतने के बाद। सरकार इलेक्शन भी जीत गई, मंत्री भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी हम लोग लगभग 10-15 बार आए पटना में, गांधी मैदान, कारगिल चौक, गर्दनी बाग, हजारों उठाई आए, फिर भी सरकार हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, सिर्फ आश्वासन दे रही है कि आपको काम हो जाएगा। इसमें लखेंद्र पासवान एक फतेहपुर का विधायक है, वो भी एक्टिव है, वो भी बोलते हैं कि सर आप लोगों का काम हो जाएगा। सभी यही बोलते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का भी धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा मंजे पासवान नाम पड़ेगा। हम आए हैं सारंगपुर से, शाहपुर थाना में पड़ता है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री